हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के वीडियो पे आप देखेंगे फागुन के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। और फागुन के महीना 13 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो मेरा थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि वीडियो डालना बहुत जरूरी था। आप लोगों को भी पता चले कि फागुन महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए, सनातन धर्म में फागुन माह की अपना ही एक महत्व है और फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और हमारे लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप है। फागुन माह में लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इनका अनियमित रूप से अभिषेक करने से सभी परेशानी का अंत होता है। तो फागुन के महीने में आप अपने लड्डू गोपाल जी को हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठाए, फिर सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में भी आप जगा सकते हैं। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से ताली बजा के या घंटी बजा के या फिर भजन गा के या आप राधे राधे बोल के भी आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही प्रेम से हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। तो सबसे पहले उनके हम चरण स्पर्श करेंगे बहुत ही प्रेम से, जैसे एक बच्चे को जगाते हैं उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे। तो नॉर्मल जल ही हम पिलाएंगे लड्डू गोपाल जी को, जो पीने वाला आते हैं, और उसमें हम तुलसी पत्ता जरूर डालेंगे। उसके बाद हम दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए, हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले हम दूध का भोग लगाते हैं। उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, क्योंकि वो जगाने के बाद हम तुरंत लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराते हैं। भोग लगाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हम लड्डू गोपाल जी के पास ही दूध रख देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, रोजाना जिस बर्तन पे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उस बर्तन को हम ले लेंगे, उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे। तो हमें लड्डू गोपाल जी को फागुन के महीने में इस प्रकार सेवा करनी है, पूजा करनी है। और अगर ये विशेष सेवा लड्डू गोपाल जी को आप प्रतिदिन फागुन के महीने में ना दे पाए, जो विशेष तिथि होती है, एकादशी, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, होली, तो इस दिन पे आप लड्डू गोपाल जी को केसर युक्त दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं, या फिर शुद्ध जल पे गंगा जल मिला के तुलसी पत्ता डाल के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे शुद्ध जल पे गंगा जल मिला के तुलसी पत्ता डाल के हम लड्डू गोपाल जी को हल्के गुनगुने जल से स्नान करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक हम स्नान कराएंगे। और फागुन का जो महीना है भगवान श्री कृष्ण की आराधना की भी विशेष महत्व है, साथ ही भगवान शिव जी को भी समर्पित है। इसीलिए फागुन के महीने में हम लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करेंगे। तो देखिए, स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इत्र मालिश करेंगे। फागुन के महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहार भी मनाया जाता है और अनेक धार्मिक और मांगलिक क्रिया भी संपूर्ण होते हैं। और इस महीने का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो इत्र मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी रंग बिरंग के वस्त्र पहनाएंगे पूरे फागुन के महीने में, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है। और रंग बिरंग के वस्त्र पहना के लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। पूरे 40 दिन तक लड्डू गोपाल जी के साथ होली का उत्सव मनाया जाता है। ब्रज में जो होली का उत्सव है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बरसाने में लात मारो होली खेली जाती है। तो हम भी लड्डू गोपाल जी के साथ प्रतिदिन 40 दिन तक होली का उत्सव मनाएंगे। तो उनके गालों में गुलाल लगा के उनके साथ होली का उत्सव मनाएंगे। फागुन के महीने में लड्डू गोपाल जी को इत्र आप जरूर लगाइएगा। स्नान के जल में 2-4 बूंद इत्र मिला के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकती है, या फिर उनके वस्त्र पे इत्र लगा के इत्र सेवा भी आप दे सकते हैं। चंदन का तिलक आप लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाइएगा। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो चुके हैं। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए हम आईना भी दिखा देंगे। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो अपने सिंहासन में हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे और हाथ में हम बांसुरी भी दे देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम घी का या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक का साथ ही हम पूजन भी कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगा के हम शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम तिलक करेंगे। तो पीले चंदन से हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। तो इस महीने में आप लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक आप जरूर करें। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम गाय माता के भी पूजन कर लेंगे। तो गाय माता को हम रोली से तिलक करेंगे। करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे और चावल टूटे नहीं होनी चाहिए। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को फूल आप जरूर समर्पित करें। इस मौसम में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको मिल जाएगी। लड्डू गोपाल जी को फूल अधिक प्रिय होती है और फूलों का होली भी खेली जाती है और खुशबूदार फूल तो बहुत ही प्रिय होती है। अगर कोई कारण वशत आप फूल नहीं ले आ पाए तो इत्र आप लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाइएगा। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो तुलसी
तुलसी का जो लकड़ी है उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं, या तुलसी के माला भी आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकती है। फूल समर्पित करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को गुलाल समर्पित करेंगे। फागुन के महीने में आप लड्डू गोपाल जी को रोजाना गुलाल आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को गुलाल समर्पित करेंगे और गुलाल हम लड्डू गोपाल जी के पास ही रख देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। और फागुन माह में लड्डू गोपाल जी को ये 3 चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फागुन के महीने में लड्डू गोपाल जी को दही का भोग आप जरूर लगाइए। दही से बने हुए कोई भी चीज का भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकती है, या फिर दही से चीनी मिला के मीठे दही का भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकती है। इससे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए दही में चीनी मिलाकर मीठे दही का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए बेर का भोग आप जरूर समर्पित करें। इस मौसम में आने वाला फल बेर भगवान शिव जी को विशेष प्रिय होता है और बच्चों को भी ये फल पसंद होता है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को बेर का भोग आप जरूर लगाइए। होली में बनने वाले पकवान गुजिया और लड्डू गोपाल जी को गुजिया अत्यंत प्रिय है। फागुन माह में लड्डू गोपाल जी को गुजिया का भोग लगाना ना भूले। पूरे महीने में भी आप लड्डू गोपाल जी को गुजिया का भोग आप लगा सकती है। और बढ़िया बढ़िया पकवान बना के सात्विक चीजों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। और जो भी भोग प्रसादी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी बिना लड्डू गोपाल जी को भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो तुलसी माला या तुलसी के लकड़ी रख के भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर सकती है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की आरती करें। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए लड्डू गोपाल जी से हम प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा जल ले लेंगे या चौकी के ऊपर से 3 बार हम बार देंगे। इस तरह से मेरा पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे फागुन महीने में हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। उसके बाद दिया जब मेरा शांत हो जाएगा, जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलना चाहती है तो सिर्फ आप हर बार गुलाली लेके आइएगा, इससे उनको कोई नुकसान ना हो और उनकी आंखों को बचाकर आप उनको गुलाल लगाएं और उनके साथ होली खेलें। तो फागुन माह में लड्डू गोपाल जी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा? वीडियो में दिए गया जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।